नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं खेल और खिलाड़ियों की आवाज यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक श्री प्रकाश शुक्ला जी। मैं आपको बता दूं कि 3 दशक से अधिक समय से खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जो इनकी एक साप्ताहिक खेल पत्रिका है खेल पथ, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात करें, सभी की बहुत ही चहेती साप्ताहिक पत्रिका है खेल पथ। तो आज हम बातचीत करेंगे इसी यूट्यूब चैनल खेल पथ के प्रधान संपादक श्री प्रकाश शुक्ला जी से। और मैं आपको बता दूं कि श्री प्रकाश शुक्ला जी की खासियत जो सबसे ज्यादा नजर आई है, उनका सानिध्य काफी मिलता रहा है मुझे भी। मैं आपको बता दूं कि वो जो बालिका वर्ग है, बेटियों की आवाज को भी वो काफी ज्यादा उठाते हैं अपने इस कलम के जरिए, और अब YouTube चैनल के माध्यम से भी वो इसमें अग्रणी रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री प्रकाश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद नवीन जी। सबसे पहला एक प्रश्न मैं यही करना चाहूंगा आपसे कि खेल पथ इतना बढ़िया साप्ताहिक पत्रिका है और सभी के चहेती पत्रिका है। आप देखें तो इस दौर में आपको ये जहन में कैसे आया कि मैं इसे अब YouTube पर लेके आऊं और खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ YouTube चैनल के रूप में आपने परिवर्तित किया? ये हमारे सभी खेल प्रेमियों को बताएं। नवीन जी, इसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने ही सच मायने में मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है। मेरा दिमाग ही इस तरफ नहीं था। लेकिन एक बार बात बात में आपने इस चीज की चर्चा मुझसे किया तो मेरे दिमाग में उस समय से ही जो है ये था कि नहीं, हमको समय के साथ में परिवर्तित होना चाहिए। क्योंकि मैंने कोरोना संक्रमण काल में देखा कि समाचार पत्रों का प्रकाशन बहुत मुश्किल हो गया था। जी जी। और मुझे मतलब ये चीज लगने लगी है कि आज के समय में मतलब समाचार पत्रों के प्रकाशन की हो पत्रिका को जो है निकाल करके वो बहुत कठिन चीज है। जी जी। सबसे मेन चीज है कि अगर मान लिया उसको हम पब्लिश भी कर देते हैं तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कठिन है। आज के डिजिटल के दौर में अगर आप देखें, सोशल मीडिया का काफी बोलबाला बढ़ गया है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि आपकी ये कोशिश बहुत अच्छी है और एक रंग लेकर आएगी। मैं अभी इस चीज को नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो लोग देखने और सुनने का जो नजरिया है वो बहुत अलग तरह का है। वो क्या है, जुमलेबाजी की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। और मतलब मैं ये जानता हूँ कि जो है खेलों के मतलब रीडर बहुत कम है। खेल प्रेमी पूरा देश है लेकिन रीडर बहुत कम है। जी जी जी। तो मेरा मानना है कि दरअसल लोग देखना पसंद कर रहे हैं आज के समय में। तो मैंने मतलब मेरे मन में है, अभी मेरी शुरुआत है और मैं आपको बताऊं कि बहुत कठिन परिस्थितियों में जब इस समय मैं जब ग्वालियर था, कोरोना संक्रमण से लड़ रहा था जी। उसी समय मेरे मन में ये चीज पैदा हुई। और मेरी पत्नी भी जो है मतलब थी और मतलब वो भी पॉजिटिव थी। तो उस समय मेरे लिए बड़ा कठिन, शारीरिक रूप से बहुत कठिन काम था, लेकिन मुझे लगा कि हम बहुत फुर्सत के क्षणों में। तो उस समय मेरे मन में आया कि जो है नहीं यार, हमको मतलब डिजिटल उसमें आना चाहिए। डिजिटल में, जी। और ये इसके पीछे देखिए, मैं आपको बता दूं नवीन जी कि YouTube चैनल जो मैं शुरू किया हूँ, इसके पीछे भविष्य में मैं खेलों का कोई और बहुत बड़ा काम भी मतलब इसके माध्यम से कर सकता हूँ। इससे मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। अभी मेरा फोकस मतलब सारे खिलाड़ियों की, जो खिलाड़ियों की पीड़ा है कोरोना संक्रमण के दौर में, कैसे प्लेयर्स अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आप हमारे मतलब उसको देखें, जो लोग हमारे खेल प्रेमी हैं वो देखें कि जो है मतलब उसमें कोई मतलब एक से एक महत्वपूर्ण मतलब वीडियोस पड़ा हुआ है। अगर मान लिया योग का है तो योग के बारे में जान सकते हो आप। हर खेल को मैंने छूने की कोशिश किया है। खास करके जैसे आपने बताया कि हम बेटियों के प्रति ज्यादा जो है, तो उसके पीछे रीजन एक ही है। मैं जानता हूं कि एक बेटी पूरे परिवार को जो है मतलब स्वस्थ रख सकती है, जबकि ये काम एक पुरुष नहीं कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे अगर मतलब हमारे देश को जो है स्वस्थ रहना है तो बेटियों को जो है हमको ज्यादा प्रोत्साहन देने की जरूरत है। दूसरी चीज, मेरी इच्छा है कि जो है मतलब ये लोग देखें, बिल्कुल वो मतलब बेटियों से मतलब नसीहत ले सकते हैं, जबकि बेटियों की चुनौतियां बेटों से कहीं अधिक ज्यादा हैं।
समाज और घर परिवार सारी तरह की, हम उन पालकों को धन्यवाद देते हैं मतलब ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि वो लोग कम से कम अपना मतलब ये कलेजा जो है मतलब वो रख रहे हैं अपनी बेटियों को, जो लोग मतलब ये प्रोत्साहित कर रहे हैं खेलों की तरफ, हम उनके दिल से आभारी हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं नवीन जी। ये एक आपकी बहुत बढ़िया पहल है। अगर आप देखिए तो खेल पत्र प्रिंट जो मीडिया में आप निकालते थे, उसको एक बात और है शुक्ला जी, आप जिस तरह से उसको आपने वेबसाइट पर ले आए, मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि आपने भी ये गौर किया कि जब से वेबसाइट पे ये उपलब्ध हुई है काफी अच्छा रिस्पांस है। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे किस तरह का रिस्पांस है? देखिए मैं आज आपको बताऊं कि कोई भी आदमी मतलब जा करके देखिए, कहने को क्या होता है कि हमारा मतलब मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि लोग हिट मांगते हैं, जनसंपर्क विभाग हमारा मध्य प्रदेश का हिट मांगता है। दरअसल क्या होता है कि मुझे कहना नहीं चाहिए कि जो है मतलब उन लोगों को जब डिजिटल हैं आप, जो है मतलब हमारा देश का प्रधानमंत्री चाहता है, हमारे मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि डिजिटल हो, जो है मतलब पेपरलेस काम होना चाहिए, तो उन लोगों को जो है हम लोगों से जो है मतलब किसी तरह की जानकारी मांगने से पहले उसमें कुछ नहीं है, खाली खेलपत.com खोलो, आपको जो है अभी के जो है अभी कभी पता लग जाएगा, पूरे महीने का पता लग जाएगा, सब चीज आंखों के सामने से देख लो ना कि कितने लोग उसका कितना विजिट करते हैं। मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई भी देश का समाचार पत्र चैनल, जितनी खबरें हमारे जो है मतलब खेलपत.com में होंगी वो किसी में नहीं होंगी, और सब विशेष खबरें होंगी, विशेष खबरें होंगी। लोग जो है मतलब 5 खबरें लड़कियों की नहीं दे सकते हैं, आप उसमें 1000 लड़कियों की जो है खबरें वो कर सकते हैं। तो दरअसल क्या होता है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे जो है वो करता हूँ। मतलब हम मतलब ये नहीं कहते कि नहीं साहब बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, लेकिन हमने सीमित संसाधनों में बेहतर से बेहतर कोशिश करने की मतलब देने की कोशिश किया है। आपको पता है, आप मेरे मतलब काफी समय से हमें जानते हैं आप कि मेरी पत्रकारिता थोड़ा अलग तरह की है। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है शुक्ला जी कि अगर कहें हम कि खेल और खेल पत्रिका की बात करें तो एक दूसरे के पूरक हैं, तो वो श्री प्रकाश शुक्ला जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। युवा पत्रकारों को भी आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है, और मैं भी आपके सानिध्य में जब नई दुनिया में रहा 2006 में, और आप नव भारत में उस वक्त थे, तो काफी कुछ आपसे सीखने को मिला था, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत अच्छी बात है। नवीन जी मैं भी सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ जी। ये मैं मतलब मुझे कतई संदेह नहीं, इसकी कोई उम्र नहीं होती है जी। हाँ, इसकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि जो है देखिए जैसे हम डिजिटल की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं इस समय, लेकिन मैं उतना ज्यादा टेक्निकल रूप से जो है मतलब मजबूत नहीं हूँ। तो ये चीजें जो है, ये चीजें कौन सिखाता है मुझे? हमारे बच्चे सिखाते हैं हमको, हमारी युवा पीढ़ी हमको सिखाती है। बिल्कुल, आजकल की जनरेशन इसमें काफी ज्यादा तो हम उनसे सीखते हैं। हम समय, कोशिश मेरी यही रही कि हमने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश किया है नवीन जी। देखिए होता क्या है कि मैं जानता हूँ बहुत कठिन काम है मतलब ये पेपर छापना, और मैंने बताया कि कोई भी रीडर, खेल का खास करके रीडर, पैसे दे करके नहीं पढ़ना चाहता है। बिल्कुल, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। 33 साल की पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता में मैंने इस चीज को जरूर महसूस किया है कि लोग फ्री में थैंक यू बोलते हैं। मैंने किताबें लिखी हैं, मतलब ये थैंक यू बोल देते हैं, थैंक यू से हमारा पेट थोड़ी भरता है, हम अपनी जेब का पैसा लगाते हैं। लेकिन ये अनुभव है, तो यही अनुभव, इन्हीं सब दुखों से बचने के लिए मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार, जब सरकार किसी चीज की पहल कर रही है, और हमें मालूम है कि एक समय ये था कि हम किसी को ट्रंकाल करते थे, सैकड़ों रुपए लग जाता था, जो है कुछ सेकंड बात होती थी। आज जब हम 21वीं सदी में, हमको सबसे बड़ा तोहफा तो यही मिला है। बिल्कुल, आज हम कम्युनिकेशन काफी इजी हो गया है। बहुत शुक्ला जी, वाकई में आपने ये YouTube चैनल लाके बहुत ही एक अच्छा काम किया है खेलों के विकास की दिशा में, खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में। अगर चलते चलते हम ये बात करें कि शुक्ला जी, इसमें मुख्य रूप से आपका फोकस क्या रहेगा, किस कंटेंट पे रहेगा? देखिए मैंने आपको बताया कि मतलब खिलाड़ियों की मैं मतलब नवीन जी, मेरी पत्रकारिता का जो है मतलब ये ध्येय पैसा कमाना नहीं है, और मैंने मतलब कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। ये भी बहुत संकेत करता है आपका, जो आपने उसका एक टाइटल रखा है, खेल और खिलाड़ियों की आवाज। इसी से समझ में आ जाता है कि हित में ये चैनल पूरा जाने वाला है खिलाड़ियों के।
नहीं, मैं कभी भी मैंने कभी भी अपने मतलब इतने लंबे अंतराल में पत्रकारिता जीवन में मैंने कभी भी किसी के आंसू मतलब नहीं देखे हैं। मुझे देखा नहीं जाता है। खिलाड़ी यार, खिलाड़ी जानते हो 20 रुपए 25 रुपए की मेडल के लिए वर्षों जो है मतलब साल भर मतलब मेहनत करता है। हम क्या देते हैं? हम देखते हैं कि बच्चे जो है जमीन पे बैठे रहते हैं और जो है मतलब जो अनाड़ी लोग हैं वो मंचों पे जो है शोभायमान होते हैं। किसी भी आयोजन का किसी भी आयोजन का आप देखो ना, किसी आयोजन में मतलब ये अगर 10 लाख का आयोजन है तो इसमें 9 लाख रुपया जो है मतलब आओ भगत खेलों का समापन और शुभारंभ में खर्च होता है, और 1 लाख में जो है मतलब खिलाड़ियों को जो पसीना बहा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने मतलब शरीरों को जख्मी कर रहे हैं, उनको दिए जाते हैं। मतलब आप बताइए कहाँ से खेलों का विकास हो सकता है नवीन जी? तो ये सब पीड़ा है मेरे, ये मैं मतलब वो नहीं कर रहा। मतलब कुछ मतलब क्या होता है कि देखिए हवाई में उड़ना, हम ओलंपिक को देखिए हमारे पास में करीब है ओलंपिक, मतलब ये जो है ऐसे मतलब ये जैसे हर बार जो है मतलब आप देखो जब ओलंपिक आता है तो चाहे हमारा केंद्रीय खेल मंत्री भी, हमारे संगठन के पदाधिकारी भी सब जो है मतलब राग अलापना शुरू कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात आप ले आए ओलंपिक पे शुक्ला जी। निश्चित ही हम अपने जो खेल प्रेमियों से इस विषय को जो आजकल मुख्य मुद्दा है उस पर आपके साथ जल्दी ही बातचीत लेके आएंगे, अगले एपिसोड में जल्दी ही, ये वादा करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अब खेलपथ यूट्यूब चैनल में भी आपको उपलब्ध होगा और हमारे सभी खेल प्रेमी इसका लाभ उठा सकते हैं। खेल और खिलाड़ियों की आवाज यूट्यूब चैनल आप जरूर देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यही निवेदन है। और श्री प्रकाश शुक्ला जी आपसे मुखातिब होते रहेंगे, ये वादा है, और ज्वलंत मुद्दों के साथ आपसे भी रूबरू होंगे, अलग से भी, और खिलाड़ियों की आवाज भी उठाएंगे। साथ में एक गुफ्तगू भी जरूर होती रहेगी, जो समसामयिक मुद्दे हैं खेलों को लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। और शुक्ला जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस यूट्यूब चैनल के लिए, खेल और खिलाड़ियों की आवाज खेल पथ के लिए। धन्यवाद नवीन जी, आपने मेरा हौसला बढ़ाया, और ये आपका जो है दायित्व होगा कि बीच बीच में हमें मतलब प्रोत्साहित करते रहेंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों का, आप जैसे शुभचिंतकों का मुझे सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू। बिल्कुल, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है शुक्ला जी कि आपके साथ जुड़ना ही एक बड़ी बात है। ये एक सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए भी और हमारे चैनल के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।